भाजपा के वो विधायक हैं तो भाजपा पार्टी है नहीं थे। हाँ। भाजपा के वो विधायक थे। हाँ। और भाजपा का भी सरकार बना है तो भाजपा के मंत्री लोग का उनको समर्थन मिल रहा होगा तभी ना ऐसा काम कर रहे हैं। वो हर जगह कहते हैं कि भाजपा हम चुनाव हार गए हैं, लेकिन भाजपा की सरकार बनी है, हम जो चाहेंगे वही होगा। और कहने के लिए तो मैं महिला जरूर हूँ, लेकिन किसी मर्द एमएलए से मैं कम नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो मुख्यमंत्री से मिल के चाहूंगी कि उनके अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करा दिया जाए। बिहार में अच्छा हॉस्पिटल है? बिहार में नहीं है तो बाहर कहीं कराया जाए। कांग्रेस बहुत दिन तक राज किया मैडम, आप कह रही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य आप सुधारेंगी, तो आपका अपना पार्टी है इतना दिन में काहे नहीं शिक्षा स्वास्थ्य सुधार दिया कि आपको जरूरत पड़ रहा है सुधारने का? ऐसा सिर्फ बिहार में हो सकता है कि कोई सदस्य विधानसभा में बैठता हो, उसका चुनाव जीतना तय हो चुका हो, चुनाव जीत चुका हो, विधायिका बन चुकी हो, लेकिन जब पत्र निकलता हो तो वो पूर्व विधायक के नाम से निकलता हो। ऐसा सिर्फ बिहार में हो सकता है कि कोई विधायिका जीतने के बाद एक पत्रकार को ये बता रही थी कि हम वहां के विधायक हैं, सदन में जाते हैं, सदन में बोलते हैं, लेकिन अफसरशाही इतने अपने चरम पर है कि जो कागज निकल रहा है वो माननीय सांसद जी जो पहले के थे उनके नाम से निकल रहा है। और इस पर टिप्पणी लेनी इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम बार बार ये चिल्लाते हैं कि विधायक लोग या विधायिका लोग काम क्यों नहीं करते हैं, लेकिन जब चिट्ठी दूसरे के नाम से निकल जा रहा है तो काम कैसे होगा। बाकी यही सब पे बात करने के लिए मेरे साथ हिसुआ विधानसभा से जो विधायिका हैं नीतू सिंह जी, वो मेरे साथ बैठी हुई हैं। तो पहले वो पेपर जो पहला दिखाएं आप वो दिखा दीजिए ताकि हम एक बार यहाँ दिखा दें। और अनिल सिंह जी के नाम से इसकी बीच में है। हुआ क्या है कि एक पेपर निकला है, जिला कौन पदाधिकारी है जी, वो जिला योजना पदाधिकारी हैं और उन्होंने पेपर निकाला है। इधर आइए, ये देखिए जिला योजना पदाधिकारी हैं और उन्होंने पेपर निकाला है कि माननीय विधायक अनिल सिंह, एडिटर साहब से रिक्वेस्ट रहेगा निकाल कर बता दें। अब बताइए क्या हुआ था। देखिए, चुनाव हुआ, वहां से हम विधायक चुने गए और जो पूर्व के विधायक है वो चुनाव हार गए, लेकिन वो पेशे से ठेकेदार थे, वो दबंग विधायक थे। जब वो चुनाव हारे तो वो पचा नहीं पा रहे हैं कि हम चुनाव हारे हैं, और पूरे ब्लॉक में, थाना में, जिला में वो अपना दबंगता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव तो हम हारे हैं, भाजपा की सरकार बनी है, जो हम चाहेंगे वही होगा, और कर भी रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है, 50 लाख रुपया उनके फंड का बचा हुआ था। मैं जिलाधिकारी से मिली और बताई कि जो राशि बचा हुआ है, अब हम यहाँ के विधायक बन गए, हमारे अनुशंसा पर काम होना चाहिए। चूंकि हम भी पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे ससुर जी भी विधायक मंत्री रह चुके हैं, तो विधायकगिरी कैसे होता है, क्या इसका नियम कानून है, क्या नियमावली है, हम भी खुद जानते हैं। जाके मिले जिलाधिकारी साहब से, जिलाधिकारी साहब बोले कि जो पैसा बचा हुआ है आप विधायक जी अनुशंसा करके दे दीजिए, आपके अनुशंसा पर ही अगली योजना होगी। मैं दे दी, मेरे योजना को पेंडिंग में डाल दिया गया और पूर्व विधायक के अनुशंसा पर ही 6/3/2021 को योजनाओं का सैंक्शन स्वीकृति दी गई है। उनके साइन पर दिया गया, उन्हीं के अनुशंसा पर दिया गया है। और चुनाव हार गए हैं, आप जीत गए। चुनाव हार गए हैं, हम चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अभी के समय में वहां का पदाधिकारी उनको पूर्व विधायक नहीं लिख रहा है, लिख रहा है श्री अनिल सिंह माननीय सविस हिसुआ विधानसभा। उसके नजर में वो ही विधायक है, मैं नहीं हूँ। इतना अफसरशाही हमारे नवादा जिला में है। क्या किया आप इसके लिए? विधायक को मतलब जो उस अफसर साहब है उनके पास कुछ भिजवाई चिट्ठी विट्ठी लिख के? उनके पास मैं कोई चिट्ठी नहीं भिजवाई। मैं विधानसभा के सदन में ये सवाल उठाई हूँ, मैं माननीय अध्यक्ष जी को अपना दुखड़ा सुनाई और पत्र दी हूँ। हमारे योजना आयोग के जो मंत्री हैं उनके पास मैं आवेदन दी हूं, और इस मामला को लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी जाऊंगी, और जो भी अफसर ऐसा काम किया है उस पर मैं कार्रवाई करने की मांग करूंगी। तो माने कि उनका जो 50 लाख बचा हुआ था वो उनके नाम से अनुशंसा कर दिया गया? उनके अनुशंसा पर अभी 12 लाख की योजनाएं की स्वीकृति हुई है। 6 मार्च को विधायक बन गई आप नवंबर में। हम 11 नवंबर को विधायक बन गए हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट है, विधानसभा में हम बैठ रहे हैं। लेकिन वहां अफसरशाही इतना है, पदाधिकारी उनके इतना दबाव में है
कि आज भी उन्हीं को विधायक मान रहा है और उन्हीं का योजना स्वीकृति कर रहा है। अच्छा, उनका ज्यादा दोष है कि भाजपा पार्टी का, कि बोल रहे हैं कि भाजपा का सरकार है तो कुछ करेंगे। अब भाजपा के वो विधायक हैं तो भाजपा पार्टी है नहीं थे हाँ। भाजपा के वो विधायक थे हाँ। और भाजपा का भी सरकार बना है तो भाजपा के मंत्री लोग का उनको समर्थन मिल रहा होगा तभी ना ऐसा काम कर रहे हैं। वो हर जगह कहते हैं कि भाजपा हम चुनाव हार गए हैं लेकिन भाजपा की सरकार बनी है, हम जो चाहेंगे वही होगा और अभी तो फिलहाल वही हो रहा है। लेकिन मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं भी स्वर्गीय आदित्य बाबू की बहू हूँ और कहने के लिए तो मैं महिला जरूर हूँ लेकिन किसी मर्द एमएलए से मैं कम नहीं हूँ। ये मामला जो संज्ञान में आया है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री तक जाके और कार्रवाई करने की। अच्छा, हम लोग ये भी सुनते हैं ना कि मान लीजिए कि किसी में कुछ अनबन होता है तो जाकर पर्सनली मिलना चाहिए, तो आप जाके मिली उली बोले कि आप काहे ऐसा कर रहे हैं, हम जीते हैं आप तो हार गए हैं, इसको स्वीकार करिए। हमको उनसे कोई बातचीत नहीं है। वो हमारे ससुर को चुनाव हाराए, उसके बाद हम झूठी मुकदमा में हमको और हमारे परिवार को मुकदमा झूठा हुआ, झूठा मुकदमा हम पर मर्डर केस, अपहरण केस, हरिजन एक्ट सब केस कराया गया विधायक के द्वारा। हमको बहुत परेशान किया गया, हमारे परिवार को भी बहुत परेशान किया। उनसे मेरा कोई रिलेशन है न रहेगा, ना हम कभी उनसे बात कर सकते। तो मान लीजिए कि अफसर वाले लोग उन्हीं का नाम लिख रहा है, आप बोल रही हैं बात नहीं करेंगी, तब तो बच गए मुख्यमंत्री साहब और वो तो आशा है कि कुछ हो जाएगा। एकदम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये मामला उनके पास पहुंचेगा तो इस मामला का वो संज्ञान लेके शीघ्र कार्रवाई करेंगे। इस बात का कितना मतलब एक तरह से अफसोस रहेगा कि मतलब आपको लगता है क्या कि महिला आप हैं इसीलिए ऐसा कुछ किया जा रहा है? कोई अफसोस नहीं है, होता है जो चुनाव हारता है। अब हम लोग चुनाव हारे तो खानदानी विधायक थे, आराम से अपने घर में बैठ के अपने कार्यकलाप में लग गए और वो मामूली ठेकेदार थे और वो जब चुनाव हारे हैं तो उनको पच ही नहीं रहा है, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम चुनाव हार गए हैं। उनको डायबिटीज बढ़ गया है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अच्छा। मैं तो मुख्यमंत्री से मिल के चाहूंगी कि उनके अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करा दिया जाए। बिहार में अच्छा हॉस्पिटल है? बिहार में नहीं है तो बाहर कहीं कराया जाए। तो मतलब कांग्रेस की है तो नहीं बोलिए कि बिहार में अच्छा हॉस्पिटल है, एम्स तो ही है ना जी, दरभंगा में का तो बन रहा है बड़ा हॉस्पिटल। ये तो कांग्रेस सरकार की देन है कि आज एम्स जो है उसमें सब लोगों का इलाज हो रहा है। अभी का सरकार कहाँ हॉस्पिटल बनाएगा, हमसे ज्यादा बेहतर इलाज जवाब स्वास्थ्य मंत्री दे सकते हैं, मुख्यमंत्री दे सकते हैं। चलिए, ये नीतू सिंह जी थी। बाकी अगर ऐसा कुछ है, मेरे आंख के सामने रखा हुआ है कि उनको विधायक लिखा जा रहा है और 6 मार्च को लिखा गया जबकि नवंबर में चुनाव जीत चुकी थी, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक बात बताइए कि कांग्रेस का तो बिहार में हालत ठीक नहीं है, थोड़ा सा यही बात कर लेते हैं। तो आप तो जीत गई हैं तो आपको तो भयंकर इज्जत मिलता होगा जी, लगता होगा कि मैडम आई है एकदम। क्या मतलब इस दौर में कांग्रेस से चुनाव जीतना बड़ा बात हो गया है? देखिए, जब हम महागठबंधन के उम्मीदवार बन के गए या कांग्रेस से हमको जब टिकट मिला चुनाव लड़ने के लिए, जब हम अपने विधानसभा में गए तो लोगों का इतना अपार समर्थन हमको मिला कि हमको 95,000 वोट मिला है। कांग्रेस के जितने भी आज एमएलए हैं, 19 एमएलए हम लोग जीत के आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा हमको वोट मिला है। और इस बार भाजपा का वेव था और हिसुआ विधानसभा से जो पूर्व के विधायक थे वो पेशे से ठेकेदार थे और 3 बार के विधायक थे, दबंग थे, पूरा पैसा वाले थे। 2005 में जीते थे, 2005 में जीते थे, लगातार 3 बार जीते, सचेतक भी रहे हैं, पूरा ठेकेदारी से पैसा भी कमाए हैं, अपना पूरा विकास किए हैं, दबंग हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। हमको भी बहुत परेशान किए कि डर से नीतू सिंह राजनीति छोड़ दे, लेकिन मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ और मैं सारा परेशानी को झेलते हुए इस बार मैं जब चुनाव लड़ने आई, लोगों का अपार समर्थन मिला और मैं आज चुनाव जीत के आई हूँ। और इससे हमारे क्षेत्र में, हमारे जिला में बहुत बड़ा एक मैसेज गया है कि अभी भी कांग्रेस लोगों के दिल में है, लेकिन उसके लिए जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। मानती हैं ना कि कांग्रेस जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहा उतना अच्छा से? अभी हम लोग का संगठन उतना मजबूत नहीं है, लेकिन हम लोग अब चुनाव जीते हैं तो अपने स्तर से अपने जिला के लिए संगठन मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग को विश्वास है, चूंकि नवादा जिला कभी
कांग्रेस का गढ़ रहा है। वहां हमेशा दो एमएलए कांग्रेस के हुआ करते थे, वारसलीगंज और हिसुआ, कभी गोविंदपुर। वहां 1-2 एमएलए हमेशा रहे थे। पिछले 15 साल के बाद हमारा हिसुआ जो है रिटर्न हुआ है कांग्रेस, और अब पूरा विश्वास है कि आगे कांग्रेस का जीत अंतिम सवाल, जारी रहेगा। 5 गो ऐसा काम बताइए जो आप हिसुआ में इस बार विधायिका बनी है तो करेंगी। लास्ट सवाल है ये, उंगली पे गिनते हैं आप। महिला होने के नाते महिला प्रतिनिधियों का मान सम्मान के लिए काम करूंगी। एक काम तो मैं कर चुकी हूँ। क्या, कौन काम? कि जो भी महिला प्रतिनिधि हैं उन लोग के लिए ब्लॉक में और बस स्टैंड में शौचालय का व्यवस्था नहीं था। लेकिन 8 मार्च को महिला दिवस पे मैं असेंबली में जब क्वेश्चन की थी तो ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हर ब्लॉक में और हर बस स्टैंड में महिला शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। बहुत शानदार, ठीक है। दूसरा, जो वो पूर्व के विधायक थे वो हिसुआ को अनुमंडल बनाने का लॉलीपॉप हमारे हिसुआ विधानसभा के भोली भाली जनता को दिए थे, वो तो वादा कर नहीं पाए। मैं पुरजोर कोशिश करूंगी कि इस बार जो नवादा हिसुआ अनुमंडल बनने वाला है वो अनुमंडल बन जाए। दो। तीसरा, जो हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य का समस्या है, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, और जो हॉस्पिटल है उसके बिल्डिंग का जर्जर स्थिति है, स्वास्थ्य मंत्री से मिलके स्वास्थ्य के विभाग में मैं काम करना चाहती हूँ और मुझे आशा है कि स्वास्थ्य मंत्री मेरे बात को सुनेंगे और काम करेंगे। शिक्षा का स्थिति पूरे बिहार में खराब है और हमारा हिसुआ में भी खराब है। वहाँ बहुत अच्छे बिल्डिंग बन गई है +10 का, लेकिन मास्टर की बहाली नहीं हुई है, पोस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री से मिलके मैं वहाँ अपने क्षेत्र में शिक्षकों का बहाली करवाना चाहूँगी, कुछ शिक्षकों का पोस्टिंग कराना चाहूँगी कि वहाँ शिक्षा का जो व्यवस्था है उसमें सुधार है। 5वां, हमारे जो पूर्व के विधायक थे वो कहा करते थे टीवी और चैनल के माध्यम से कि हिसुआ विधानसभा में हम विकास का गंगा बहाए हैं, तो वो तो विकास का गंगा नहीं बहाए, वो तो पैसे से ठेकेदार थे, अपना ठेकेदारी करके रुपया पूरा कमाए लूटे। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे हिसुआ विधानसभा में विकास की गंगा बहे और कोशिश करूँगी कि विकास सबसे ज़्यादा मेरे हिसुआ विधानसभा में हो। उसके लिए मुख्यमंत्री से भी हम मिल के बात किए हैं और मुझे आश्वासन भी मिला है कि हिसुआ में विकास होगा। एक दो बहुत बुरा आदत है हम में, जैसे हमको ये समझ नहीं आ रहा है, कांग्रेस बहुत दिन तक राज किया मैडम, आप कह रही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य आप सुधारेंगे, तो आपका अपना पार्टी है इतना दिन में काहे नहीं शिक्षा स्वास्थ्य सुधार दिया कि आपको जरूरत पड़ रहा है सुधारने का? देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय जीडीपी क्या था? बहुत कम था, 0 था। हाँ। कुछ नहीं था, नहीं था, बहुत कम रफ्तार कम था। तो आज जो भी बिहार में उद्योग, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो भी खुला है कांग्रेस के ही राज में खुली है। अच्छा, लेकिन उस समय स्कूल में टीचर लेकिन नहीं है। अब उसके लिए तो हम बिल्डिंग बना दिए। अब जो अभी की सरकार है उसको व्यवस्था सुधारना है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो भी आज उद्योग लगा है हमारे कांग्रेस सरकार की, उद्योग बताइए जो बिहार में है चल रहा है, उंगली पे गिनते हैं। फिर अभी तो कोई उद्योग नहीं चल रहा है। अभी तो जरूरी है कि आज हमारे बिहार में जितना चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, एक समय था कि पूरे भारतवर्ष का 22% चीनी का उत्पादन हमारे बिहार में हुआ। 38% मैडम, यहाँ सही करते हैं आपको, 38% चीनी का उत्पादन मेरे बिहार राज्य में होता था। लोगों उस उद्योग से, चीनी मिल से लोगों का जीवन पूरा खुशहाल था। हम लोग के क्षेत्र में गोपालगंज, सब छपरा, सिवान में गन्ना का बहुत खेती होती थी और उससे चीनी का उत्पादन होता था और पूरे बिहार में चीनी उत्पादन होता था। उससे लोगों को रोजगार भी मिलता था और जो किसान है उसको नगद पैसा भी मिलता था। वो समय जो था
वो अभी कहाँ आया। जो भी विकास हुआ हमारे कांग्रेस की सरकार में ही विकास हुआ। आपके कांग्रेस सरकार में विकास हुआ और आपके महागठबंधन के राजद ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि जितना चीनी मिल बंद हुआ, तारीख भाई समझा देंगे, सब लालू जी के राज में बंद हुआ। अब लालू जी के राज में बंद हुआ, क्या स्थिति में बंद हुआ, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। नीतू सिंह जी थी और बकायदा जो इन्होंने दिखाया है, इस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर कोई महिला विधायिका जीत कर जाती है और वहां के अफसर ये लिख कर बताते हैं कि पूर्व विधायक ही विधायक है, उनके अनुशंसा पर पैसा पास हो जाता है, उनके कहने पर कोई नया स्वीकृति हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो जीत कराया है, सदन में बैठ रहा है, उसको अगर पावर नहीं दीजिएगा, उसके हाथ में अगर हक नहीं रहेगा फैसला करने का, तो आपके क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, शुक्रिया इन काम से जुड़ने के लिए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।